बोलिए जयकारा। के बाद सारे सो गए ना ख्याल। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। कुछ आवाज नहीं आ रही आज, पूरा एरिया हिलना चाहिए आपकी आवाज से। जहाँ जहाँ आपकी आवाज जाएगी वो सभी आएंगे अगली बार सत्संग में। तो सभी मतलब ये जो हमारी घड़ियां मिलती है ना सत्संग की, बड़े मुश्किल से मिलती हैं, बड़े प्रारब्ध से मिलती हैं। जब आपके बहुत अच्छे कोई कर्म होंगे तब जाके मिलती है, ना तो यहाँ बैठे पीछे गलियों में होंगे बैठे हुए खा पी के नहीं मिलती। तो इसलिए इनका इतना फायदा उठाना चाहिए। एक एक मिनट एक एक सेकंड आपका वैल्यूएबल है। तो ऐसे नहीं कि आके यहाँ चुपचाप बैठ के क्या कौन क्या कहते हैं ना, 4 प्रकार के लोग आते हैं। अभी मैं इसके बारे में आगे बताता हूँ आपको, गुरबाणी में आता है। तो सभी थोड़ा एक्टिव होके, जैसा आपका यहाँ भाव लेकर जैसे भी आप आए होंगे, जो भी आया होगा उतना ही फल आपको मिलेगा जैसा आपका भाव होगा। तो इसलिए थोड़ा सभी ध्यान देके, जैसे चलो आप जयकारा ही नहीं लगा रहे। मैंने पिछली बार कहा था कि हाथ खड़े मात्र करने से गुरु महाराज इतना बड़ा दरबार है ये कि आपकी हस्तरेखाएं जो काल होता है, काल सब दोष भाग जाता है। मैंने ऐसा देखा है। अगर हाथ चिंतु ने देख लिया और आपका भाव सही होगा, आपके कई ग्रह कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसको मत लाइटली लिया करो जैसे आप लेते हैं। जब आगे तो आगे, नहीं तो आना ही नहीं है। आगे तो फिर पूरी तरह समर्पित हो जाओ, अपने आप को डाल दो। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय जगत बंदनीय सर्वहितकारी दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। प्राणधार भक्त बसल सभी के हृदय में निवास करने वाले नगदी निवासी भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितना संत समाज हैं सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज बहन जी के घर में सत्संग है, उन्हें सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई। गुरु महाराज जी पूरी कृपा बनाए। जिस भी उद्देश्य से आपने सत्संग रखा है, कोई भी एक निष्काम भाव से होता है, एक सकाम, दोनों में से जो भी रखा है आपने, गुरु महाराज जी आपका जो भी आपने जिस भी उद्देश्य से रखा है पूरा करें। और हमारे बीच हमारे बड़े छोटे भाई जी नंदलाल जी, जिनकी प्रेरणा से हम आपके बीच में पहुंच रहे हैं, हमारे बड़े भाई जी तनवर जी, जो आपका पुराने जो गुरुमुख हैं और आपका स्तोत्र है, ये जो धारा जो जुड़ रही है सत्संग के जरिए और महाराज के जरिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सभी का बड़ा सहयोग है। तो इन सभी महापुरुषों को, महात्माओं को मेरा प्रणाम। और हमारे बीच में जितने भी जहाँ जहाँ से बुजुर्ग माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग और जहाँ जहाँ से भी इस सत्संग में पहुँचे हैं, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्यार भरा जय सदानंद जी। कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। ये जो घड़ियां बनती हैं बार बार हम क्यों दोहराते हैं? क्योंकि जो घड़ियां हम यहाँ लगाते हैं, हम यहाँ शून्य पे होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि 3 जगह हम शून्य होते हैं। आज मैं IGMC में गया था तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ के सीन देखे और वहाँ के हालात देखे। 25% मतलब 100 में से 25% लोग वहाँ जिस हालत में हैं, तो वहाँ भी शून्य पे हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जीवन है क्या हमारा, कि हम कहाँ घूम रहे माया जाल में, कैसे फंसे हुए हैं। थोड़ा सा जब वहाँ झलक मिलती है फिर लगता है कि कुछ भी नहीं है, संसार कुछ भी नहीं है, एक मिट्टी है। उसी तरह सत्संग में भी हम शून्य पे होते हैं। अगर आप बड़े ध्यान से सत्संग सुनते तो यहाँ भी हम शून्य पे हैं। और तीसरी जगह शून्य पे हम तब होते हैं जब शमशान घाट में हम चिता को जलाते हैं। जब डेड बॉडी घर से निकलती है तब सारे शून्य पे होते हैं। उस टाइम
फिर भी हम ये सोचते कि ये है क्या, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि काल और माया का इतना जाल, इतना बसेरा है कि ऐसे कंटीली तारे लगाई हुई है कि एकदम से, मैंने बहुत से प्रैक्टिकल ऐसे देखे हैं कि जब डेथ होती है कुछ दिनों में तो ऐसा लगता है कि जैसे बस, फिर मैं कुछ बोलने में थोड़ा सख्त भी हूँ, और फिर मैं 6 महीने के बाद उनको वही दोहराता हूँ, मैं कहूँ वो दिन कहाँ गए। तो ये जो कहने का मेरा मतलब है कि हमारा जो ये रिश्ता है केवल स्वार्थ का है, ये संसारी रिश्ता केवल आदान प्रदान का है। जो हमारा परिवार बना है, जो हम आए हैं, वो सारा संचित कर्मों में से कुछ थोड़ा सा लेकर आए हुए हैं, उसी से हमारा ये सिलसिला चला हुआ है। और आपका बैठना यहाँ, ये भी आपका प्रारब्ध है। 2 चीजें आती है गुरुवाणी में कि पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकट हो, आप सभी के प्रकट हुए हैं। आपने बहुत से उदाहरण देखे हैं, मैंने पीछे अभी एक रसिक मुरारी का उदाहरण दिया था। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बने, कैसे बने? अब आप मीरा को देख लो। मीरा पहले श्री कृष्ण जी की भक्ति, अब देखो ना, जैसे आपको भागवत में सब चीजों में बताया जाता है कि मीरा पहले किसकी दीवानी थी? श्री कृष्ण की। लेकिन हुआ क्या? परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होता है? इस जन्म के शुद्ध कर्म और पिछले जन्म का कॉम्बिनेशन जब बनता है तब ये सिलसिला बनता है। ये जो सारा जुड़ा हुआ है, इनमें से आप में से कोई अच्छी रूहें थी जो वहां से अट्रैक्टिव करके महाराज जी को यहाँ उन्होंने पहुंचाया, उनका भी कोई हमारे साथ लिंक था। और इसी तरह हमारा लिंक जैसे मेरे से बना, ये भी कोई पिछला लिंक है। आपके बस की बात नहीं है ना, मेरे बस की बात है। मेरे पास कहाँ टाइम होता है? जैसे हम जैसे सर्वे करते हैं, हमारे लिए तो रोटी खाने का भी टाइम नहीं होता। लेकिन गुरु महाराज ने कृपा की है हमारे ऊपर। एक किसने, मतलब ये सिलसिला हमारा पहले का बना हुआ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो बना होगा उसको कोई नहीं तोड़ सकता। क्योंकि मस्किन की एक किताब मैंने पढ़ी, उसमें लिखा है कि अनहोनी कोई चीज नहीं है। हम बोलते ना ये अनहोनी हो गई, कोई एक्सीडेंट होगा, कोई अनहोनी कोई चीज नहीं, वो हमने पैदा की हुई है। हमारे कर्मों का वो फल है। जो भी हमारे साथ घटना घटती है वो हमने, जैसे खेत में मान लो अभी आप आजकल कणक इकट्ठी कर रहे हैं, जिसने बीजी होगी वो पा रहा है, जिसने नहीं बीजी होगी वहां तो खरपतवार होगा, कुछ भी नहीं होगा वहां, ना गाय के लिए होगा ना कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये जो हमारी घड़ियां होती हैं, इसको कहा है स्वर्णिम अक्षरों में हमारे खाते में लिखी जाती है। इसको कहते हैं असली कमाई। जो बाकी कमाई है, जैसे हमारे को तनख्वाह मिलती है, काफी अंबानी जैसे बैठे खानी 2 रोटी है, वो उसके प्रारब्ध, क्योंकि उसने पहले सोना दान किया हुआ था, जो जैसे जैसे हमारे को मिलता है। और उसमें कहा है कि हमारे पास इतना की धन होना चाहिए कि हम, जो बाहर से कोई साधु या कोई हमारा मित्र आता है वो भूखा नहीं जाना चाहिए, और हमारा परिवार सही चलना चाहिए। जो हमारी, हम क्या करते हैं, हम दौड़े हुए अरबों से खरब का पता नहीं क्या क्या हमने देखा है। ये तो हिमाचल में तो बड़ा शांति है। मैं तो 12 स्टेट घूम के आया। अगर आप कालका से नीचे निकल जाओ ना, वहाँ ना भाई की पहचान है, ना बहन की पहचान है, ना माँ की पहचान है, ना बहन पिता की पहचान है, ना बच्ची की पहचान है। सब लगे हुए पशुओं की तरह, कोई यहाँ दौड़ा हुआ है, कोई वहाँ दौड़ा हुआ है, कोई वहाँ दौड़ा हुआ है। उसी तरह उनका जीवन चला हुआ है। कोई पता नहीं है कि उनको चाहिए पैसा, शाम को माया, सबको सबके लगाए हुए। कोई पेपर बांट रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ये सारा देखा। वहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ऐसे कहाँ बैठ सकते हो? वो तो आते भी है ना, तो वो दक्षिणा जो देनी है ना, पहले फेंकते, हमारा बस कर दो हमारे, और फिर वहाँ से भाग जाते। किसी के पास इतना टाइम नहीं। तो हम इस हिमाचल में, मैं कहता हूँ कि देवभूमि है। देवभूमि इसलिए कहा गया है कि यहाँ बड़ी शांति है, बहुत शांति है। चाहे थोड़े में गुजारा करते, कोई भाग नहीं है, कोई नहीं दौड़ा हुआ है। तो ये हमारे प्रारब्ध बने हुए। इसलिए हमारा क्यों अमेरिका में जाके क्यों ना हो गया, तो विलासता है। हमारे इंग्लैंड में जाके क्यों नहीं जन्म हो गया, वहाँ भी वही है। क्योंकि हमने फिर वही बनना है। क्या बनना है? वो शुतुरमुर्ग और जो काटे जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो दूसरा चलता है। वहाँ ये चीजें तो मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि उनका वैसा ही श्रेय बना, वैसा ही प्रारब्ध बना हुआ है। तो ये जो प्रारब्ध हम लेके आते हैं, हम किसी भी कहीं भी जुड़े, एक हमारा पिता और उसकी हम जो संतान है। और जितने भी हैं, ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, क्योंकि जो आत्मा है वो हमारा है, वो सब में एक ही है। वो तो हम, ये जो शरीर चोले मिले मैं बता रहा हूँ, तो प्रारब्ध है हमारा बना हुआ, बाकी सब एक ही है। अगर आप जब नाम के अभ्यास से आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो जो आगे बढ़ता है, जैसे मैंने पहले कहा कि 4 स्टेजें हैं। जाप मरे अजपा मरे, अनंत भी मर जाए, सुरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। शब्दे धरती शब्दे काश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घट घट शब्द आछे।
ये मतलब पूरा निचोड़ है गुरबाणी का और इसका। रामचरित मानस का एक है, बिना सत्संग विवेक ना हुई राम कृपा बिना। तो तीसरे का आ गया। हम कहीं भी जुड़े, हमारा एक मकसद है कि अंदर जो जाना है, हमने जो हमारे को जो भी सिद्धांत बताए, जो भी नाम का जो, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हर मिशन का अपना अपना ढंग है, नाम देने का अपना अपना तरीका है। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली है कि हमारे केवल 2.5 अक्षर, और इसके बारे में पिछले बार इन्होंने कुछ जिक्र किया था, लेकिन मेरा उससे भी आगे का जिक्र है कि इसमें लिखा है महापुरुषों ने कि नाम ही सृष्टा है और नाम ही दृष्टा है। क्या बात बनी कि जब से हम सृष्टि में आए हैं, जो भी आया है, जैसे भी आया, हम चले हुए पता नहीं कितने जन्म ले लिए। मैंने पीछे बताया था कि एक बार उस अपने जब उसकी डेथ हुई ना अभिमन्यु की, तो वहां से ये प्रसंग बिल्कुल सार्थक होता है। हम वैसे विश्वास नहीं करते, वहां सार्थक होता है। आप पढ़िए उसको। वहां जब वो डेथ हो गई उसकी, तो वो बहुत ज्यादा पश्चाताप करने लगे, क्योंकि माया के चक्कर में फंसे हुए। पहले भी जो ये सारा बना हुआ है प्रसंग, कृष्ण और उनका संवाद, वो माया, मोह माया के चक्कर में तो है। वो पहले जब उन आगे खड़ा कर दिया तो दादे परदादे नाने सब खड़े हो गए, तो उसने बोला ये तो हो नहीं सकता। उस माया का हमारे को बताने के लिए कि हम भी ऐसे ही है कि हम मोह माया के चक्कर में पड़े हुए हैं और असली काम हम कर नहीं रहे हैं। इसलिए सत्संग का होना बड़ा जरूरी है। वहां आपको प्रेरणा मिलेगी कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, अंदर कैसे जाना है। बाहर तो दिख रहा है ये सब, मतलब जहां तक दिख रहा है ये मिथ्या है, केवल ये जो भ्रम है, जिसको मैं तो भ्रम कहता हूँ, संसार ही भ्रम है। क्यों हम एक रंगमंच में आए हुए, एक ऐसा बनाया हुआ है रंगमंच जिसमें हम खेल रहे, हम अपना अपना रोल कर रहे हैं। अब कोई हंसते हुए कर रहा है, कोई रोते हुए कर रहा है। जो गुरु महाराज से जुड़ गया या भगवान से जुड़ा हुआ है, उसका जो पार्ट प्ले वो बड़ा अच्छा चलता है। जिसका नहीं है उसके पास कष्ट बहुत होते हैं। जो मैं अभी बात सुन की कर रहा था, वहां कौन लोग हैं जो बात नहीं मानते, जो खाने पीने की तरफ ज्यादा ध्यान देते, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जो अपने सास ससुर की बहु इज्जत नहीं, उन सब का बिखरा हुआ है। हम कोर्ट में रोज ही देखते हैं कि मतलब 62 साल के हो गए, 22-23 साल से उनका चला हुआ है सिलसिला केसों का। 62 में हो रहा है तलाक, 62 साल की। क्या खाया उन्होंने, क्या उनका जीवन रहा होगा। आप खुद अनुमान लगाइए कि 22 से ले लो, 22 साल की से 62 साल, कितने साल उन्होंने गवा दिए लड़ाई झगड़े में, और कुछ नहीं पाया। क्या पाया? ना बच्चे के हुए, ना अपने हुए, ना घर के हुए, ना घर वालों के हुए। तो वो उसको बोलते हैं नर्क। नर्क, ये जीवन यही नर्क है हमारा, क्योंकि हम अपनी ईगो और अपना जो हमारे संस्कार है उनको भूल जाते हैं और माया की तरफ हमारा ध्यान होता है। बड़े बड़े डॉक्टर लगे हुए, बड़ी बड़ी अच्छी 2.5-3 लाख तनख्वाह, ऐसे लोग आते हैं। जब देखता हूँ हमारा तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या चल रहा है हमारा मतलब सिलसिला। क्यों? संस्कार नहीं मिले। जो बच्चे हैं आजकल के, जो बाहर चले जाते हैं, वो बाहर का जो वातावरण देखते, पश्चिमी सभ्यता देखते, वैसे ही बन रहे। और इसलिए हाँ, ऐसा भी नहीं है, हमारे देखो बाहर कंट्रियों में भी गए कुछ बच्चे, वैसे ही है। उन्होंने कुछ नहीं, वो छेड़ा भी नहीं, वो हमारे को बताते भी ऐसा होता है वहाँ, लेकिन हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जिसको संस्कार होगा, जिनको जीने का मतलब उनको पता लगा, जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी होगी, जिन्होंने उपनिषद पढ़े होंगे, जिन्होंने वो पढ़ा, वो देखेंगे भाई ये तो गलत रास्ता है, सारा गलत है। हमारे को बताते आके कि ये वहाँ ऐसा होता है। हमने बोला शादी क्यों नहीं कर ली वहाँ, तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए उसके, कहते नहीं ऐसा हम कर ही नहीं सकते। कहते उनका तो बीफ खाते, पता नहीं क्या क्या खाते, कहते देखा उन्होंने। तो इन चीजों से जो बचना है, जो मैं भी बता रहा था कि अभिमन्यु जब डेथ हो गई तो श्री कृष्ण जी महाराज से उन्होंने ये मतलब बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए, उसमें फंसे हुए ना मोह में। और जब ज्यादा ही हो गए, उन्होंने कहा कि मैंने एक बार उनके दर्शन करने हैं। सूक्ष्म शरीर होता है वो, बाकी तो निकल जाता है। सूक्ष्म शरीर वो चलो जब अति कर दी, तो क्योंकि उनका आपस में अच्छा था कम्बिनेशन, तो वो ले गए, उस जगह में ले गए और उसको सूक्ष्म आत्मा को बुलाया वहाँ। ये प्रसंग आता है, इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारा रिश्ता है ये बिल्कुल मिथ्या है। हम ये जो हाँ, ये ऐसा भी नहीं, जो हमारे कर्तव्य हैं उसमें बोला है ना श्री कृष्ण के, निष्काम भाव से आपने कर्म करने। ये सोच के नहीं करना कि मेरा बच्चा ISC बना या मेरा बच्चा कैप्टन बना, या
उस वो प्रारब्ध लेके आया है। हाँ, आपने कोशिश करनी है, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ। अब कई बार बोलते हैं कि गुरु कृपा हो जाती है जी, गुरु कृपा हो जाएगी। गुरु कृपा कहाँ से होगी जब हाथ ही नहीं लाएंगे आप, या जब नाम ही नहीं जपेंगे। गुरु कृपा तो तब होगी जब आप कुछ करेंगे। अब बोलते हैं कि थाली में रोटी डाल दी महाराज, तो गुरु महाराज जी मुंह में, ऐसा नहीं है। ये सारा भागवत, श्रीमद् भागवत गीता में ये सारा प्रसंग इसका बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो वैसे ही हुआ कि उन्होंने उस सूक्ष्म शिव को प्रकट कर दिया, क्या नाम, श्री कृष्ण भगवान ने, और कर लो, कहते बात कर लो। और जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा क्या हाल है, कैसे क्या, जैसे भी होता है। तो उसने सीधा क्वेश्चन किया महाराज, कहते मैं पता नहीं कितनी बार आपका बाप बना और कितनी बार आपका बेटा, कितने हमारे जन्म हो चुके हैं, आप कौन है, कहते। फिर उसका जो मोह जो था वो भंग हुआ। उसके बाद भंग हुआ कि वाकई ये तो कुछ भी नहीं है। जिस अभिमन्यु से सारा मतलब कितने बेचैन हो गए कि पता नहीं क्या, कुछ भी नहीं है। ऐसा मैंने एक जगह और देखा, एक बार और भी एक संत महात्मा के पास ऐसा ही चला गया। उसके लव मैरिज थी, 27-28 साल में एज, उस लड़की की डेथ हो गई 28 साल में। ये प्रसंग आता है हमारे इसमें, क्या नाम, गुरु जो हमारा एक किताब है जो वहाँ से आती है। तो उसमें क्या हुआ कि वो माना ही नहीं जब लड़का भी कि उस लड़की से मेरा जो है वो करा दो, कहते बात करा दो एक बार। माना ही नहीं तो बुला दिया, क्योंकि इनके पास पावर होती हैं। जो जिसके त्रिनेत्र खुल गया उनके पास सारी पावर होती है, वो सब कुछ कर सकते हैं, होता महापुरुषों के पास ही है। तो जब वहाँ बुलाया गया उस सूक्ष्म शिव को, तो जैसे ही प्रश्न किया कि जैसे था उनका अफेयर, तो उसने कहा कि हुआ रहे हो। उस आत्मा ने उसको बोला, लड़का खड़ा था, कौन है तुम, मैं तो पहचान, मेरा तो कहते हो गया जो जहाँ होना था, आप कौन है। ये मतलब डायरेक्ट बात हुई है कि आप है कौन, कि मेरे को क्यों डिस्टर्ब करने आए, मेरा तो हो गया जहाँ होना था, जो आपके साथ समय तक खत्म हो गया। जो हमारा लेन देन है उतना ही हमारा चलेगा, आप जितनी मर्जी कोशिश करो। इसलिए कह रहा हूँ मैं, अनहोनी कोई चीज नहीं है, होनी बलवान है। जो होना है, दो चीजें इसमें आती हैं कि अंत मता सो गता, उसमें बताया गया है। ये कुछ प्रसंग दिए जाते हैं, उसमें थोड़ा भ्रमित करते हैं, क्योंकि वहां भी स्वार्थ है। हमें ये चीज देखनी कि अंत मता सो गता, जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता में लिखा, उसका मतलब क्या है, ये कैसे बनेगा। आप सोचो कभी, जो जिसने नाम ले लिया है या जो जहां भी जुड़े हैं, कि अंत मता सो गता हमने कैसे बनाना है। कई बार हमारे एक्सीडेंट में बैठे होते हैं, कई बार वेंटिलेटर में होते हैं, कई बार कहीं पड़े होते हैं कि अंत मता सो गता। कई बार हम परिवार में उलझे होते हैं। उस दिन हम सत्संग कर रहे थे उनके साथ, लाल सिंह जी के साथ। वहाँ से कुछ चीज़ें मेरे को बड़ी प्रैक्टिकल रूप में आई सामने। इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल है, इस ऐसे नहीं लेना है। जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल हम इसको देखते हैं। वहाँ कुछ चीज़ें हमारे जो उन्होंने बताई, जो उनका अनुभव था, थोड़ी सी चीज़ें बताई उन्होंने, तो उससे लगता है कि हमारा अंत मता सो गता कैसे बनेगा। इस चीज़ को समझाओ, कितने बीमार है हो, बहुत सी चीज़ें। एक और है गुरुमुख स्नोडन में आजकल, उनको मैंने मतलब नाम दिलाया था, और 72-73 साल के, लेकिन हालत बड़ी ख़राब है। लेकिन उनको भी इस चीज़ का मैंने देखा, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे भक्त थे, 40 सालों से भक्त हो। तो मैंने फिर उनसे भी लिए। अब आज की डेट में वो बिल्कुल पहचान भी नहीं सकते, इतनी हालत ख़राब है। अब अंत मता सो गता, अब हम बोलेंगे कैसे बनेगा। इस चीज़ को समझना है। जब हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ हमारी, जैसे परिवार का ले लो आप, जैसे आपके नाना जी थे, किसी के भी नाना जी थे, सब याद है ना, बिल्कुल याद है। अभी आ जाएगा, आपको नाम लिया जाएगा आपके नाना जी का, आपको एकदम याद होगा। अब यहाँ जब हम अभ्यास करते हैं नाम का, जो आपको दिया गया है, जैसे जैसे मैंने भी 4 स्टेजें बताई, आपको हर बार बताता हूँ मैं, इसलिए बताता हूँ कि यही हमारा सत्संग है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। ऐसा है ना, जैसे टीचर पढ़ाता है पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर हम पहली क्लास में ही रहे, जैसे मैंने बहुत सी जगह देखा है कि भोले शंकर का नाम तो नाम ही है, नाम दिया जाता है, राम का नाम भी दिया जाता है। अभी मैं कुछ और भी देख रहा था कि कुछ महापुरुष जैसे हमारे कबीर जी हुए हैं, कबीर जी को राम नाम मिला था। ऐसा नहीं कि वहाँ भी, अब ये सब्जेक्ट बड़े लंबे हैं, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता, कभी फिर जब टाइम होगा। उनको केवल उन्होंने कहा था कि जब वो उनका पाँव पड़ा रामानंद जी के उसमें, क्योंकि वो दे नहीं रहे थे, जात पात का बड़ा उस टाइम दौर था, तो उन्होंने सोचा कैसे कोई फिर उपाय, वही बताती है कुदरत, लॉ ऑफ नेचर है ना, हमारे साथ चलता है। अगर आपका
मतलब समर्पण होगा। जैसे भी मैं बताया, अगर आप यहाँ समर्पण से आए होगे तो आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे। अगर ऐसे आए होंगे मजरे में, कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। जैसे दर्शन हो गए उसका भी बड़ा प्रभाव है, और थोड़ा आपने सुन लिया उसका भी प्रभाव है। तो उसका लेवल है, जितना लेवल होता है। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं कहाँ जा रहा था, अभिमन्यु की तरफ जा रहा था, वहां से आया मैं इधर। अच्छा, तो अंतमता सोगता जा रहा था। थोड़ा ध्यान दो आप लोगों से, इसलिए पूछा। अंतमता सोगता क्या हुआ कि जब हम प्रैक्टिस करते करते, मैंने कुछ ऐसे उदाहरण देखे, वहां भी देखे, दो मैं भी बता रहा था कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे धीरे 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 ना आपके एक ऐसा वातावरण अंदर बन जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे 1 घंटा 2 घंटे जो भी आप करते हैं, तो एक ऐसी आवाज़ है हमारे अंदर जिसको बोलते हैं अनहद। अनहद वो उस तक पहुंच जाते हैं हम। उससे आगे का बड़ा टफ है थोड़ा, पर उस तक मैंने देखा है कि पहुंच जाते हैं। वो क्या होता है कि जब हम वेंटिलेटर में भी हो गए ना, तो गुरु महाराज जी हमारे, अगर हमने प्रैक्टिस जो होगी, वो प्रकाशमय रूप में आपको यहाँ समय रहेंगे, चाहे आप वेंटिलेटर, क्योंकि सांस तो चल रही है आपकी, इस सांसों का ही तो खेल है जपा जाप। जब सांस ऊपर को जाएगी, गुरु महाराज जी ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगे, या प्रकाश रूप में या साकार रूप में, दोनों में आते हैं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वो आप पे डिपेंड करता है आपके, क्योंकि अनुभव बता रहा हूँ मैं ये आप, क्योंकि जो मीठा गुड़ का स्वाद आप ही खाएंगे वो मेरे को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंस्टांस दे रहा हूँ कि अंतमता सोगता हमारा कैसे बनता है। कि जब हमारा ध्यान, अगर हम सांस की, क्योंकि जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तब नहीं होती है जरूरत बाकी चीज करने की, फिर अपने आप चलता है, क्योंकि हमारा ध्यान गया एकदम, हम वहां पहुंच जाते हैं, वो वाणी चली होगी हमारी। उसके बाद होता है चौथी स्टेज में, तो मेरे ख्याल अभी मेरे को तो नहीं मिला कोई नहीं, पर हो सकता है आने वाले टाइम में आप में से कोई पहुंच जाए, या जितने भी संसार में इस टाइम है, मुझे नहीं अभी तक मिला जो इससे आगे बढ़ा। तीसरी स्टेज तक बहुत मिले हैं। चौथी स्टेज वाले हमारे महात्मा ये अम्बाला वाले गुरु महाराज थे, क्योंकि वो जो शब्द बोल देते थे वो ही, जैसे आपको कुछ बोल दिया, उन्होंने इशारा कर दिया, वो हो जाता था। उन्होंने इस चीज़ को पा लिया था। इनका तो मैं कह सकता हूँ, बाकी अभी मेरी नज़रों में कोई नहीं। तो फिर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कहीं भी चले, बीमार भी हो गए, वो सांस ही हमारी जो काम करती रहेगी। अगर हम मतलब वेंटिलेटर में भी हो गए, जो अगर मशीनें भी लगी होगी, वहाँ भी सांस काम करेगी। और जब हम मतलब शरीर का कष्ट वहाँ पता नहीं लगता वेंटिलेटर में, हमारा ध्यान अगर हमने प्रैक्टिस की होगी तो सीधा उस टाइम भी जुड़ा रहेगा। उसको बोलते हैं अंतमता सोगता। और उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि हमारा जो शरीर से हम, जो बाहर की इंद्रियों से हमारा संबंध टूट जाएगा, और सीधा हमारा जब अंतिम समय आएगा तो ऊपर से जो हमारी आत्मा निकलती है लास्ट में, और जिसकी ऊपर से गई उसका समझो के काम हो गया। और जिसकी चाहे गले से निकले, बहुत सी चीजें वो हमारी बाहर की है, अगर वहां से निकली तो समझो कि हमारे को फिर 84 के चक्कर में चलना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को समझना है, सत्संग के जरिए हमने इन चीज़ों को समझना है और जानना है। और ये समझ तभी आएगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे। जो आपको नाम दिया गया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान लगे ना लगे, बैठना है। 15 मिनट से लेकर आप 1 घंटा भी बैठोगे, क्योंकि जो अभी छठी भाषाई पंचम भाषाई के बहुत से मेरे ख्याल करोड़ों में अनुयायी आगे, जो पंचम भाषा, उन्होंने 37 साल तक मतलब हमारे उस, जहाँ हम जाएंगे कभी दरबार को आपको भी लेके चलेंगे, जहाँ एक मतलब 1.5 लाख, एक इतना बड़े हॉल है कि 1.5 लाख एक साइड को पुरुष और 1.5 लाख एक साइड को लेडीज बैठती है, और अलग ही है वहाँ सारा सिस्टम। तो वहाँ 1870 से काम चला हुआ है, और अगले 100 सालों तक का काम अभी चला हुआ है। मतलब 1870 से कंटिन्यू संगमरमर आ रहा है वहाँ, और अगले 100 तक का भी प्रोजेक्ट चला हुआ है। और 65,000 बीघे जमीन बताई गई है, वो भी बड़ी लंबी कहानी कभी फिर बताएंगे। वहाँ से हमारे नंगली निवासी भगवान जी ने वहाँ पानी निकाला था। उस जगह में उस टाइम पानी की कमी होती थी मध्य प्रदेश में, और उन पत्थर उठाते हुए देखे, वहाँ लगे हुए उनके पत्थर उठाए उन्होंने, और ऐसे इशारा किया था, और सारी पानी से हो गई थी। मतलब ये वो छोटे मोटे वो नहीं थे कि जैसे आते हैं ना भी अवतार हुआ, नो, ये थे पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए। जो उनकी कलाकारी है, वहाँ से पत्थर उठाते हुए तस्वीरें इनकी, जब वहाँ से शुरू किया था। तो आज जब वहाँ का नज़ारा देखना हो तो मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में ऐसी जगह कोई भी नहीं है। माया बाहर है,
और अंदर शांति है, इसलिए उसका नाम है श्री आनंदपुर धाम। वहाँ से एक महात्मा जी आए थे, कभी फिर आएंगे तो मिलाएंगे आपसे। उनके मतलब विचारों से हम निहाल हो जाते, थोड़ी देर मतलब वह सुने ना तो उनको ऐसे निकलते जैसे कि अमृत बरस रहा हो। ऐसे नहीं निकलता जैसे हम बोलते हैं, अमृत वाणी निकलती है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में ढाला है। क्योंकि 6 साल या 2 साल के मतलब उन्होंने कोई शादी नहीं, लेना देना नहीं, वो वहीं रहे, उनको महाराज के साथ बिल्कुल होते हैं। हमारे में से भी गए कुछ सर्विस वाले भी है जो प्रयाग धाम में मिलेंगे। प्रयाग धाम भी है, वो दूसरा स्टेशन है, मतलब सेकंड है वहाँ। तो उन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे तो इससे बड़ा मिशन तो कोई है नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है हिमाचल में, यहाँ तो कुछ जरा सा लगता है। लेकिन वहाँ जब हम जाएंगे ना तो वहाँ लगता है कि हम तो कहते हैं कि 80 करोड़ फॉलोअर है, 80 करोड़ इस टाइम पूरे वर्ल्ड में। अभी वहाँ गए थे, वो कनाडा में प्रोग्राम था जो छड़ी भाषा है, तो बहुत सी कंट्रियों में बाहर भी तो फॉलो कर रहे हैं। फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको अपने जीवन का जो असली लक्ष्य मिल रहा है। तो इन चीज़ों को जानना है हमने। मतलब ये सत्संग तो कई 4-4 घंटे में करें ना, खत्म नहीं होता। यहाँ से चले तो हमारे पास समय की कमी होती है, ना थोड़ा ज़्यादा समय ना, क्योंकि आप लोगों ने टाइम थोड़ा इसी तो किया होता है। सारा बहुत बढ़िया है, थोड़े टाइम में ही थोड़ा मिलता रहना चाहिए, जो आपके भाग्य में मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं अभी 4 प्रकार के लोगों की बात कर रहा था, उसी पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि गुरबाणी में आता है कि ऊँगे चुंगे सूंगे और डूंगे। अब देख लेना आप कौन सी किस्म के ऊँगे चुंगे ऊँगे सूंगे चुंगे और डूंगे। ऊँगे मतलब आए, जैसे भी आपने जयकारा नहीं किया, देख रहे आप और ध्यान है नहीं, मतलब वो उंग रहे, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं, वो पहली किस्म के। फिर दूसरे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कैसा है दरबार, किसने क्या पाया है, वो सूंघना, जैसे सूंघना मतलब बोलते हैं। दूसरी प्रकार। तीसरी होती है जो पूरा आनंद लेते हैं, जैसे ताली आप जाने, जैसे कौन गा रहे उनके साथ गाएंगे भी, वो यहाँ तक इसी में तो गए जब इस गेट के पास जाएंगे जीवन बताएंगे। चौथे होते हैं जो आप जैसे, जो सुनेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे, सोचेंगे भी ये क्या मतलब जो आज का सत्संग हुआ उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बता रहे थे। मान लो आपने एक चीज़ याद रख ली कि अंतमता सोगता क्या होता है। अगर आपको ये भी दिमाग में रहेगा ना, आप उसकी तरफ आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, उसको सोचेंगे कि हमने कैसे बनाना अंतमता। क्या अब तक कल आ जाए, काल हमारा कल परसों आ सकता है, क्योंकि ऐसा लिखा गया काल ने कि एक जानू में, एक छाती में, एक हाथ में और एक यहाँ गले में। गले वाला तो सवेरे अभी हार्ट अटैक हुआ, खत्म, बात खत्म हो गई। तो अंतमता सोगता बिगड़ गया तो फिर गए 84 में हम जो मर्जी कर ले। इसलिए हमें सावधान रहना सबको भाई। ये जो काल है ये कब हमारे को ग्रस्त कर ले, किस में ले जाए, तो इस चीज़ को समझना है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, मैं सभी का धन्यवाद करते हुए, खास करके हमारे नंदलाल भाई जी मेरे को रोज याद कर लेते हैं कि आप आइए, और थोड़े और भी होता है। हालांकि आज एक प्रोग्राम और भी था कहीं, तो मैंने बोला अभी इन्होंने पहले बोला हुआ था, फिर हमारा कहीं जाने का था प्रोग्राम। तो मैं इनका धन्यवाद करते हुए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आपने सुना, और मैं चाहता हूँ कि सभी अमल करेंगे तभी हमारा आने का फ़ायदा होगा। एक भी जीव अगर सत्संग में आके सुधरता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमें अंदर से शांति मिलती है। तो बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नंगली निवासी सतगुरु भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय, बोलो नंद कंद भगवान की जय, बोलो आज के